और मेरे पहले मोबाइल के बारे में कुछ मेरे को नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ पर आए तो आईसी के भी मतलब जिसका बारे में जैसे दिक्कत होता था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो भी प्रॉब्लम है वो सिस्टमैटिक के भी नॉलेज बहुत बेहतर यहाँ संतोष सर देते हैं। जीआर का रीज़न मतलब क्या चेक करे क्यों चेक करे यही पता नहीं था। थोड़ा छोटा मोटा यूट्यूब से काम कर लेते 1500 कमाते थे, लेकिन आज सर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कम से कम 2000 काम कर सकते हैं। 10 मोबाइल अगर आ गए तो 8 मोबाइल सर 100% हम बना लेंगे। फॉल्ट भी नहीं पकड़ पाता था, जैसे कभी कभी 0.6 एम्पियर लेता है, चाहे 1 एम्पियर से कम लेता था तो चार्जिंग नहीं हो पाता, फेक चार्जिंग होता था। इस सब समस्या को मैं निजात नहीं पाता था, पर यहाँ आने के बाद वेलकम टू नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष कुमार स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन से। तो आज हमारा ऑफलाइन का पहला दिन है और हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। तो कुछ लोगों से हम थोड़ा बातचीत भी करेंगे और सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि जैसे लोग ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं और आने के साथ जो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आईसी लेवल का काम, पेस्टेड आईसी यानी कि ट्रेसिंग, हर चीज़ जो डीपली एक्सप्लेन होता है, जो डीपली नॉलेज होता है, इन लोगों के पास तो होता नहीं है। तो आज पहला दिन हम इनके पास क्या नॉलेज है, हम एक उसका वीडियो आज हम लाइव शूट कर रहे हैं और उसके बाद जब लास्ट इनकी क्लासेस होगी तब एक शूट करेंगे और आप लोग कंपेयर कीजिएगा कि आखिर ऑफलाइन में आने से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए एक बार सभी लोगों से थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? पूरा से अच्छा, सासाराम से। तो एक बार सबसे जो मेन टॉपिक है सबसे एक बार पूछ लेते हैं, क्या आप लोग आईसी का काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, ट्रेसिंग, हॉल फाइंडिंग, बूट सीक्वेंस, डाटा सीट, कुछ भी नहीं। तो फिर करते क्या है? यानी कि चार्जिंग, माइक, स्पीकर, फोल्डर, डिस्प्ले, ये सब काम कर पा रहे हैं, लेकिन जो आईसी लेवल की काम है ये नहीं कर पा रहे हैं, या तो फोन रिटर्न कर रहे हैं या फिर दूसरे दुकानदार से करवाते हैं। तो ये समस्या तो आप लोगों की भी बनी रहती है। तो यही समस्या का समाधान आप कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके, चाहे ऑनलाइन में भी चाहे ऑफलाइन में भी, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलिए कुछ लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं कि वो हमसे मिले कैसे और हमारे इंस्टीट्यूट को उन्होंने क्यों चूज किया। सर आपका वीडियो देख के यूट्यूब पर। अच्छा, यूट्यूब पे वीडियो। सर हम भी यूट्यूब पर आपका वीडियो देखकर देखें। हम भी सर यूट्यूब से वीडियो देखकर देखे कि अच्छा से नॉलेज देते हैं। स्कीमेटिक का नॉलेज मेरे पास नहीं था, तो देखे कि मतलब बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बता रहे थे, तो हमको बहुत अच्छा लगा। सोचे कि एक बार ऑफलाइन क्लास जाएंगे तो सर बताएंगे, इसीलिए आए। यूट्यूब पे प्रचार जो आता है ना, उसके माध्यम से मैंने 5 दिन का फ्री क्लास किया और मुझे उसमें बहुत पसंद आया। जो आपका थ्योरी जो प्रैक्टिकल जो बताते हैं बहुत अच्छा लगा, जिसकी सहायता से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैंने सर यूट्यूब से ही आपका पूरा वीडियो देखा था। उसके बाद 5 दिन का आपने बताया था कि फ्री क्लासेस भी होता है, तो मैंने 5 दिन का पूरा फ्री क्लास देख लिया। उसमें समझ में आया कि जैसे आपका नॉलेज मुझे बड़ा बढ़िया लगा, समझाने का तरीका मतलब मैं समझ सकता हूँ ऑफलाइन या ऑनलाइन में, लेकिन मुझे बेटर लगा कि ऑफलाइन जाके ही अच्छा लगेगा, इसलिए सर मैं ऑफलाइन क्लास के लिए कल से स्टार्ट हो गया। अच्छा, यहाँ आने के बाद कोई परेशानी? नहीं सर, परेशानी कोई नहीं हुई। कोई मतलब व्यवहार में दिक्कत की, सवाल जवाब में कोई दिक्कत? कोई नहीं सर, सबसे मेन सर हमको मतलब हंसते खेलते सीख रहे हैं? यस, नहीं प्रेशर कोई नहीं सर। हम भी यूट्यूब से देखे, एक बार आपसे ऑनलाइन क्लास ले रहा था। एक डेमो क्लास में एगो डेट सैमसंग का A20s था, उसका डेट आईसी रिवोल्व कर ऑन करके दिखा दिया। हमको बहुत पसंद आया। हम नेपाल से आया हूँ, वैसे सर से ऑफलाइन क्लास लेने के लिए थे, बहुत अच्छा होगा। वैसे हम नेपाल से। जी, मेरा नाम अबुल अंसर है, मैं असम से हूँ, असम को लखनपुर जिला। मैं सर का यूट्यूब में वीडियो देखा था, 5 दिन क्लास किया हूँ ऑनलाइन में। हमको ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर लगा, इसलिए मैं आया। मैं यूपी सिद्धार्थनगर से आया हूँ। सर से मैं 3-4 सालों से यूट्यूब से जुड़ा था और कोरोना काल में मैं सर का क्लास किया था, मुझे अच्छा लगा। मैं आईसी का काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं ऑफलाइन ज्वाइन किया हूँ ताकि मेरा हैंड स्किल सही हो सके। मेरा नाम सनिका मुंडरी है, उड़ीसा सुंदरगढ़ से हूँ और सर का मैं फ्री क्लास देखा हूँ 5 डेज़ का। उसमें जो सर का जो तरीका है समझाने का बहुत अच्छा, बहुत बेटर लगा और उसी रीजन से हम आए हैं और उम्मीद है कि बहुत कुछ सीख के। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे पास पहुंचे हुए हैं। तो एवरीवन, आपको भी लगता है कि हम भी कर सकते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं और हम आपको इस वीडियो का लास्ट पार्ट भी दिखाएंगे। एवरीवन नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोष कुमार, स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन ऑफलाइन की बैच से। तो आज हमारे ऑफलाइन की बैचेस का लास्ट डेट है, तो आज हम मिलेंगे अपने कुछ स्टूडेंट से और आज लास्ट डे है और देखेंगे कि इनका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो चलते हैं, हमारे पहले स्टूडेंट हैं, क्या नाम है? मेरा नाम जनार्दन चौहान है, मैं यूपी से हूँ। मैं पहले थोड़ा मोड़ा काम कर लेता था, जैसे कनेक्टर वनेक्टर लगाना होता है, बेसिक जानता था। यहाँ पे मैं एडवांस आया हूँ सीखने के लिए और सीख गया हूँ काम अच्छे से। आईसी रिबॉलिंग सब कर लेता हूँ बढ़िया से। जैसे कि आप पहले स्कीमेटिक के बारे में जानते थे? नहीं जानते थे। अभी स्कीमेटिक के बारे में आपका क्या ख्याल है? ठीक है, जानते हैं। स्कीमेटिक जो भी डायग्राम आएगा हम समझ लेंगे, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे मान लिया जाए LCD सेक्शन कैसे काम करता है, उसका क्या रिक्वायरमेंट है, आप 0 से लेकर लास्ट तक आपको पता है? हाँ। पहला वोल्टेज कौन सा है?
पहले वोल्टेज 1.8 है जो इनेबल होता है। बहुत बढ़िया, यानी कि एलसीडी सेक्शन को काम करने के लिए सबसे पहला वोल्टेज 1.8 चाहिए, तभी आगे किसी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। बहुत अच्छा। बाकी आप नेटवर्क सेक्शन वगैरह भी आपने पढ़ा होगा। हाँ। आरएफआईपी प्रोटोकॉल होता है नेटवर्क सेक्शन में? हाँ होता है। चलिए, तो आप लोग देख सकते हैं एवरीवन की मालूम है। और जब आप पहले आए थे हमारे पास तो क्या ये सब चीज़ पता था आपको? नहीं पता था। अच्छा, I2C प्रोटोकॉल मालूम था पहले? नहीं। तो एवरीवन ये होता है, जब तक आप देखो एक गहरी जानकारी आप नहीं सीखोगे सर्किट के बारे में तो आप कैसे काम करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी आईसी सीपीयू के साथ मिल करके कैसे काम करता है, सीपीयू उसे कमांड कैसे देती है? तो ये सब सारा बदलाव जब तक आप आओगे नहीं, हमसे बात नहीं करोगे, जब तक जड़ से नहीं सीखोगे, कभी भी प्रॉब्लम आप जड़ से सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए, हमारे साथ और भी कुछ स्टूडेंट बने हुए हैं। ऐसे बात करवाते करवाते तो आपको बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो हम और कुछ स्टूडेंट का अपना रिव्यू आपसे बात करवाते हैं। मेरा नाम गुड्डू कुमार यादव है, मैं सासाराम बिहार से हूँ। और मेरे पहले मोबाइल के बारे में कुछ मेरे को नॉलेज नहीं था, लेकिन यहाँ पर आए तो आईसी के भी मतलब जिसका बारे में जैसे दिक्कत होता था, लेकिन यहाँ आने के बाद जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। और स्कीमेटिक के भी नॉलेज बहुत बेहतर यहाँ संतोष सर देते हैं, और बाकी जो भी प्रॉब्लम आएंगे वो मतलब लगभग हम 100% मतलब सॉल्व ही कर देंगे। अब जैसे कि कोई भी सेक्शन काम करने का एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है। जी सर। क्या ये वर्किंग प्रिंसिपल आप समझे? जी सर। बूट सीक्वेंस आया समझ में? जी सर। बूट सीक्वेंस कैसे काम करता है? जी सर, हाँ। पहले वोल्टेज हमें कौन सा मापना है, जी। सेकंड वोल्टेज कौन सा मापना है। अच्छा, डीएसओ से आपने कोई सिग्नल चेक किया? जी सर। बीबी क्लॉक वगैरह? बीबी क्लॉक वगैरह। हर जी। सिग्नल्स का एक वेव होता है। जी। क्या ये सब जानकारी आपको लेकर के कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ सर, पहले इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था। आखिर पहले मोबाइल चार्ज नहीं होता था तो आप किस चीज को चेक करते थे? चार्ज नहीं होता था तो पहले बस डायरेक्ट हम चार्जिंग ऐसे पे देखते थे कि वीबस आ रहा है कि नहीं 5 वोल्ट। बाकी जो बीच में है ओबीपी हो गया और कंपोनेंट हो गया, ये सब पहले नहीं पता होता था। पता नहीं था। और चार्जिंग ऐसे में और भी ऐसे कुछ है जैसे बीटीएसटी कैप वगैरह, जी सर। का कोई आइडिया नहीं था। तो चलिए एवरीवन, हम अगले अपने एक नए स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम पंकज बगले है सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, अकोला डिस्ट्रिक्ट से। और इंस्टीट्यूट में आने से पहले सर जैसे चार्जिंग का काम करना, फोल्डर या थोड़ा बड़ा छोटा सा आईसी का काम कर लेता था, जो भी यूट्यूब से मिलता था। लेकिन सर अभी मुझे तो ये पता नहीं था सर कि चार्जिंग आईसी में डीएमडीपी लाइन होता है, बैटरी कनेक्टर में डीएमडीपी लाइन होता है। इसका जीआर कभी चेक नहीं किया सर। जीआर का रीज़न मतलब क्या चेक करे, क्यों चेक करे, यही पता नहीं था। थोड़ा छोटा मोटा यूट्यूब से काम कर लेते, 1500 कमाते थे। लेकिन आज सर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम कम से कम 2000-3000 तक काम कर सकते हैं। 10 मोबाइल अगर आ गए तो 8 मोबाइल सर 100% हम बना लेंगे। तो सर धन्यवाद आपकी ऑल टीम से, और आपने सर बहुत बढ़िया से हमको ट्रैकिंग सिखाया है, और ऑल मॉडल का सिमेट्रिक कैसे चेक करना है हमको बता दिए। थैंक यू। तो एवरीवन, आप लोग भी अगर सोचते हैं कि हम भी इसी कैटेगरी में से हैं, मतलब यूट्यूब से काम करते हैं, दूसरे का वीडियो फॉलो अप करते हैं, स्कीमेटिक्स का कोई आता पता नहीं है, हाँ हार्डवेयर सॉल्यूशन को देख करके काम करते हैं, तो एवरीवन आप लोगों ने देखा है ना कि बीटमैप और हार्डवेयर सॉल्यूशन में कितना ज़्यादा गलती होता है। देखा था बीटमैप में, देखा था कौन सी लाइन दिखाने का कहीं दिखा रहा है कहीं, है ना। तो अगर जो लोग सिर्फ ना दूसरे की ड्राइंग पे काम करते हैं वो कभी भी मिस्टेक खा सकते हैं। देखो असली जो डाटा होती है ना वो होती है स्कीमेटिक, और स्कीमेटिक से पहले आप लोग भी भागते, अब भागते हो, है ना। तो अब कोई टेंशन नहीं। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं जुड़ने के लिए तो नीचे दिया गया हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए एंड हमसे बात कीजिए, है ना। मेरा नाम संतोष, मैं बिहार पटना से हूँ। हमारी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग है। आप हमसे बात कीजिए, अपना तकलीफ हमें बताइए, और अगर हमें लगेगा कि हम आपकी तकलीफ को सॉल्व कर पाएंगे तो हमारे साथ जुड़िए। जो भी ट्रेनिंग आपको पसंद है आप ले सकते हैं। तो चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। तो चलिए हम अपने एक दूसरे स्टूडेंट के पास चलते हैं और इनसे लेते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं मोहन कुमार, पिता निकलन महतो, उडबा नहरी, खुरना, लौखा, मधुबनी, बिहार से मैं आया हूँ। स्मार्ट सोल्यूशन पटना। मैं यूट्यूब पे मैं पहले ऐड देखा था, वहाँ से मैं यहाँ आया। मुझे सर जी का तरीका पसंद आया। पहले आया तो मैं चार्जिंग पिन जैक फोल्डर बदल लेता था, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता था। मैं चार्जिंग फोल्डर भी नहीं पकड़ पाता था, जैसे कभी कभी 0.6 एम्पियर लेता है, चाहे 1 एम्पियर से कम लेता था तो चार्जिंग नहीं हो पाता, फेक चार्जिंग होता था। इस सब समस्या को मैं निजात नहीं पाता था। और यहाँ आने के बाद एस्टिमेटिक्स की सहायता से उसको फॉलो करते हुए मैं सारा जो भी प्रॉब्लम होता है उसको मैं सॉल्व कर पाता। जैसे लाइट सेक्शन हो गया, डिस्प्ले सेक्शन हो गया, चार्जिंग सेक्शन हो गया, CPU, MMC सब उतार करके फिर से मैं चढ़ा सकता हूँ उसको रिवॉल्विंग करके। धन्यवाद। एवरीवन, तो आप लोगों ने हमारे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट से बात करा और एक्सपीरियंस आपको आ ही गया होगा कि देखो हमारे पास जितने भी लोग आते हैं गांव से, छोटे गांव से, मीडियम क्लासेस के लोग आते हैं। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा एवरीवन, किसी भी इंस्टीट्यूट जाने से पहले ना सबसे खास चीज़ क्या होती है, पैसा होता है। हमारी क्या फीस है, ऑफर रहता है। आप ऑफर के लिए नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि आप हमारे पास आइए, पहले 2 दिन का क्लास लीजिए, और ना पसंद आए तो बिना एक भी पैसा दिए आप घर वापस जा सकते हैं। तो एवरीवन आप लोग बताइएगा, आने के साथ किसी से फीस लिया गया था क्या? अच्छा, फीस आप लोग अपनी मर्जी से दिए या फिर प्रेशर से? अपनी मर्जी से। जो टाइम में हुआ फीस देने के बाद उसी टाइम में आपने दिया? मैंने ये बोला कि कल देना है तो देना है, नहीं तो क्लास नहीं मिलेगी, है ना। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है ना एवरीवन की देखो फीस। अब कुछ लोग आते हैं इंस्टीट्यूट, हो सकता है उसे अरेंज नहीं हो पाया, तो हमें उन्हें टाइम देना चाहिए,
है ना, टाइम देना चाहिए ताकि वो सीख सके। फीस का क्या है, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद तो वो दे ही देंगे। तो सबसे बड़ा चीज़ ये भी होता है कि आप कहीं जाओगे फीस लेकर के आप सोचो कि आप बंध जाते हो, बंधने का भी यहाँ कोई सीन नहीं है। हर चीज़ एकदम आईने की तरह साफ है, आप आओ बिल्कुल कर पाओगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हर महीने 5 तारीख को हमारी नई बैच स्टार्ट होती है ऑफलाइन की, हर महीने 5 तारीख को। तो ये हमारी सितंबर की बैच थी 5, जो कि हमारा 24-25 सितंबर को एंड हो गया। अब जो हमारी नई बैच अक्टूबर में है, अगर आप अक्टूबर में नहीं आ पाए, नवंबर दिसंबर जिस महीना के लिए आप चाहो अग्रिम बुकिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं क्लासेस में। और कोई भी दिक्कत हो नीचे दिए नंबर पे आप कॉल अवश्य कीजिए, हमसे बात कीजिए और अपनी तकलीफ को शेयर कीजिए। सॉल्यूशन लगे कि मैं कर पाऊंगा तो आप आइएगा। ओके, थैंक यू।